राधे राधे दोस्तों। देखिए, बारिश ना प्लांट्स को तो अच्छा कर देती है, लेकिन और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आती है। मतलब कि पेस्ट की प्रॉब्लम और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है प्लांट में। कभी कभी जो पौधों में फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो उनकी स्टेम है ना, उसमें जैसे हाइब्रिड गुड़हल हुआ, देसी गुड़हल, विंग का। और देखिए यहाँ, देखिए पहले आप यहाँ पे जो गुड़हल है ना, उसमें स्पेशली जो है एक एक तरह का चिपचिपा, जैसे मिली बग होता है, एक तरीके का ऐसी चिपचिपा कीड़ा होता है। नाम में स्लिप हो रही है मेरे दिमाग से, मैंने कई बार दिखाया भी है आपको। और देखिए इस तरह के जो एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल आते हैं, मैंगो जो हम किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो भी आपको ना बहुत सारे काम हैं जो अपने गार्डन में, मतलब बारिश जो है, वैसे तो पानी का काम कम हो जाता है पर वैसे बढ़ जाता है। और जब तक बारिश होती है बहुत बढ़िया रहता है, उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकलते हैं कि पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये जो मेरा प्लांट है ना, ये ऐसे मुरझा रहा था बुरी तरीके से, क्योंकि जब पानी पड़ा जब तो बहुत अच्छा हुआ और सारे पैस धुल गए। लेकिन जब एक दो दिन धूप निकली और देखिए फिर से इन्होंने अपना अड्डा बना लिया। क्योंकि बारिश हुई तो कई दिन मैंने पानी नहीं डाला और मैंने इस पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रोथ से दिख रहा था, बट एकदम से मुरझा गया क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई, उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकली। तो अब इसे मैंने फिर छाया में रखा, तो जब ये थोड़ा ठीक है। ये छोटी वाली चिली है और ये जो है कुछ किया नहीं है, बस थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, फिर से दोबारा से इसमें जो है ग्रोथ हो गई। मैं सोचा इसकी रिपोर्टिंग कर दूँ, पर टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो मेरा देसी गुड़हल था ना, जो जिसकी मैंने ये कटिंग कर रखी इतनी सारी, इसमें इतना पेस्ट लग रहा था कि मुझे पूरा काटना पड़ा। आज के दिन मुझे कई दिन हो गए थे अपने गार्डन में काम किए हुए, क्योंकि बारिश हो रही है तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अब देखिए इसमें जो ये गुलाब है ना, इसमें भी ये लगा हुआ है भृंगराज, और इसमें भी जो ये मिली बग होता है, देखिए इस तरीके से ये इसको ऊपर लग जाता है, इसका जो है रस ऊपर से सक करता है और जो है ये सिकुड़ सी जाता है। तो कई बार सोचती हूँ उसको निकाल दूँ, इतना ज़्यादा ये ग्रो हो रहा है। तो फिर यही सोच कर मैंने छोड़ दिया कि इसको जो ना कट कर लेंगे, जब मेहंदी वगैरह उसमें यूज़ कर लेंगे, कुछ यूज़ कर लेंगे। तो देखिए ये धनिया, मैं आपको धनिया दिखा रही हूँ, जो हमने धनिया ग्रो किया था, तो ये ग्रो हो गया अच्छे से। पालक और जो मेथी है उसका क्या रहा, वो आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। बारिश ने फ़ायदा तो करती है, नुकसान भी करती है, खासकर जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हमने मेथी वगैरह जो ग्रो की थी, मेथी को तो पूरी तरह से ख़राब कर दिया, बल्कि वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती, जो भी बचे वो इतने बड़े बड़े थे। अब देखिए ये गिलहरी, ये भी अपना इंजॉय कर रहे हैं। अमरूद जो है लगभग लगभग मैंने धीरे धीरे सारी इनकी तुड़ाई कर ली, और बहुत, भाई मैं कहूँगी 10 केजी से भी ज़्यादा ही अमरूद उस पर लगे होंगे, क्योंकि रोज़, मुझे याद नहीं है, 10-12 दिन तो हो ही गए, रोज़ मैं टोकरी, कभी एक पूरी और कभी आधी टोकरी भर के ले जाती हूँ। 1 किलो से तो कम कभी नहीं रहे। तो दिक्कतें भी बहुत हो रही हैं। जैसे देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको पान की। पान में आपने देखा होगा इस तरीके, ये क्या है, ये जो वो शंखनुमा कीड़ा होता है ना, स्लग्स बोलते हैं जिसको, SLUGS। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं नेट्स पे, छोटे छोटे शंख जैसे होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये भाई वो छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे छोटी छोटी आप मेथी, पालक या हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनमें खाते हैं। और ये मेरे यहाँ तो स्नेल भी बहुत है, जो स्नेल ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे, उनके पत्तों को जो है ऊपर से खाते हैं, बट उनको अच्छा नहीं लगता, तो जो जहाँ से वो मुंह मारते हैं इनमें तो इस तरीके से जो है ऐसे डॉट डॉट बन जाते हैं। तो ये उन्हीं का काम है, कोई फंगस नहीं लगी हुई है, ये उनकी वजह से ही ऐसा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ गार्डन गंदा भी कितना हो रहा है, क्योंकि पत्ते वगैरह झड़ते हैं, बारिश पूरे दिन गीला भी रहता है क्योंकि बारिश होती है, फिर जब धूप निकल आती है तो काम हो नहीं पाता। अंगूर जो लगे हैं ना, वो बाहर की तरफ लगे हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में। अंगूर की बेल सिर्फ बाहर बाहर दोबारा नंबर पे जो आए हैं, जहाँ पर धूप है, खुली है, अंदर नहीं है, अंदर गुच्छे नहीं आए जैसे पहले अपने सीज़न पे आए थे। तो प्लांट्स का नेचर समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है। देखिए ये प्रॉब्लम भी आपके साथ बहुत हो रही होगी, बहुत प्लांट में, हर प्लांट में होती है। जो भी सॉफ्ट वो होती है ना, उसमें जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ये ब्रांचेस में ज़्यादा पानी पड़ने से इनमें जो सॉफ्ट वाली होती है ना, उनमें फंगस लग जाती है। ये देसी गुड़हल है, हाइब्रिड में तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस समय। जो भी नई ब्रांचेस है उनमें सब में फंगस लग रही है। और मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मैगॉट्स, देखिए ये भी अमरूद में सुबह देख के गई हूँ, इतनी बढ़िया, मैंने सोचा तोड़ लूँ, मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ। तो लेकिन सुबह मैंने सोचा चलो बाद में तोड़ूंगी, फिर मैं आई नहीं। और ये देखिए गिलहरी, चिड़िया, इन बहुत सारे अमरूद हैं जिनको आधा आधा बहुत ही बढ़िया मीठे पके हुए ऐसे ही खा रही हूँ।
तो मैं मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊँ जो ऐसे जो हमारे फ्रेंड इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, और जो हमारे एनिमी कीट हैं, जिनमें हमें पिक्चर सहित पता चले कि हाँ ये हमारे फ़ायदा करता है और ये हमें नुकसान करते हैं। अब देखिए, भिंडी का किसी ने फूल पूरी तरह से खा लिया तो उस पर भिंडी कहाँ से लगेगी? ये किसने खाया, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो बहुत से लोग को यही नहीं पता है कि मैगोट्स क्या होते हैं, और जो मैं अभी आपको ग्रैब्स जो कीड़ा दिखाया था पिछली वीडियो में, ये जो मिट्टी के अंदर वाला होता है जो रूट को खाता है, लोग उन्हें सबको सेम समझते हैं। नहीं, मैगोट्स जो होते हैं वो हमें फ़ायदा करते हैं, डिकम्पोज़र होते हैं, किचन वेस्ट में ही पैदा होते हैं और उसके अंदर मर जाता है अगर आप उसको। देखिए ये जो है, उसने चींटियों ने इसमें वो कर दिया है। मैं बताऊंगी इनकी सब कहानी की, चींटी और ये सब क्या रोल अदा करती हैं हमारी गार्डनिंग में, अच्छा होता है कि बुरा होता है, सब कुछ। और मैंने जो ना कुछ चीज़ें सर्च की तो उसमें तो मैं खुद सरप्राइज्ड हुई हूँ। कुछ को ना मैं बहुत बुरा समझती थी, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जिनको मैं अच्छा समझती थी वो हमारे लिए बुरा होता है। देखिए ये है बिस्टल बीटर, यही होता है जो वो पत्ती उन्हें खाता है, सारे फूल वगैरह को। तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए वीडियो बना दूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 बातों का तो मुझे भी पता चला। देखिए ये जो कागजी नींबू का प्लांट है, इसमें देखिए कैसे भर भर के, गुच्छा भर के, देखिए ये कैसे वो बने हैं नींबू। बट ये 2-3 नींबू पक रहे हैं, मैंने तोड़ने की कोशिश की तो बहुत टाइट थे, तो फिर मुझे जो है उनको कैंची से काट के निकालना होगा। तो आज मैंने बहुत काम किया है और आगे वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे, कुछ काम नहीं हो रहा था और मुझे बड़ी उलझन होने लगती है जब मैं देखती हूँ गार्डन बहुत गंदा हो रहा है, हर प्लांट काम मांग रहा है। तो देखिए मैं कई दिन से सोच रही थी कि जो मेरा अनार का पौधा है ना, उसको मैं रिपोर्ट कर दूँ, क्योंकि जितनी जल्दी हो वो अच्छे से रिपोर्ट हो जाए तो वो ग्रोथ करे। और वो मांग रहा था रिपोर्टिंग, क्योंकि इसकी जड़ें जो है नीचे की तरफ निकल रही थी। तो ये जो प्लांटर है, इसको मैंने बहुत सारे सूखे पत्ते, पुरानी मिट्टी, सूखे पत्ते, पुरानी मिट्टी इस तरीके से भरा था। और आप देखना ये जब निकलेगी, इसकी मिट्टी कितनी शानदार निकली है, कुछ भी सूखे पत्ते वगैरह कुछ नहीं। हाँ, इसमें किचन वेस्ट भी था नीचे की तरफ, मुझे याद है कि इसमें नीचे की तरफ मैंने किचन वेस्ट भी डाला था। तो आप मिट्टी देखिए। और इसमें मैंने लगाई थी शिमला मिर्च की सैपलिंग, जो ढंग से हुई नहीं थी, और फिर उसके बाद मैंने उनको निकाल दिया। हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो जैसे 10 लगाते हैं तो आप मान के चलिए उसमें से 3, 4, 5 तो ख़राब होनी ही है। इसलिए अपने जो प्लांट्स हैं उनको एक्स्ट्रा लगाइए। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है भिंडी में ना, वो नीचे की तरफ पत्तों में डॉट डॉट्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश की बूंद पड़ी। वो नॉर्मल है, लोगों को लगता है कि ये कुछ प्रॉब्लम है, नहीं वो नॉर्मल है। भिंडी में ऐसा होता है, जो पहली बार भिंडी लगाते हैं उनको ऐसा लगता है। मेरे पास कई क्वेश्चन आए हैं ऐसे, कई बार मैंने उन लोगों को बताया, लेकिन आज भी सुबह आया था तो मैंने सोचा आपको अभी वॉइस ओवर करी तो बता दूँ। तो देखिए ये जो मेरे पास ये पुरानी मिट्टी देखिए कितनी शानदार निकली। एक्चुअली हमारे यहाँ कई दिन, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, तो गमलों की मिट्टी बहुत गीली है। अब 2 दिन से धूप निकल रही है, धूप में भी वो सूख नहीं रही, क्योंकि इसमें कोई प्लांट तो था नहीं। और कोई प्लांट में ऐसा है जिसमें बिल्कुल लटक गए हैं अगले ही दिन। तो ऐसा मतलब प्लांट पे डिपेंड करता है। तो पानी मुझे उनमें डालना पड़ रहा है। कुछ में ऐसा है कि अभी तक भी वो बिल्कुल गीले हैं, और गीले होने की वजह से जो है उनकी रूटें भी ख़राब हो रही हैं, उनके इस टाइम वो भी ख़राब हो रहे हैं लीफ। तो देखिए ये जो है इलायची, इसका पौधा मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। मेरे पास पूरा बड़ा सा झाड़ था, लेकिन उसमें इलायची आ नहीं रही थी और इतना मैं यूज़ कर नहीं पाती थी। तो मैंने जो भाई डी क्लटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। नए पौधे, जो काम के पौधे उनको रखो, और जो काम के आपके नहीं उसको हटा दो। यही एक स्मार्ट गार्डनिंग का मैंने कई साल की एक्सपीरियंस में सोचा है कि बस पौधों को ढो मत, जो उपयोगी है, जो आपकी यूज़फुल हैं चीज़ें उनको रखो, बाकी को हटा दो। अगर मैं इसके एक दो ये बिल्कुल हल्दी की तरह होते हैं, नीचे गांठें होती हैं, लीव्स के लिए इसको रखती हूँ, तो थोड़ा सा मैं जो है इसको रख लूँगी। बाकी सब काट काट के मैंने देखो ऐसे ही नीचे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें नीचे डाल के जो है कंपोस्ट की तरह इसको यूज़ कर लूँगी। और भाई मेरे पास बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं है, थोड़ा सा 1-2 किलो कंपोस्ट है, तो मैं बिल्कुल कंजूसी के साथ जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत लगती है वहाँ पे 1-2 मुट्ठी डाल देती हूँ, है नहीं। और वही चीज़ है, बरसात में इस समय तो मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब जगह गीला गीला रहता है, और इस समय जो है ना कीड़े मकोड़े भी बहुत आता है। तो थोड़ा गोबर खाद में मुझे कीड़े मकोड़े और सब चीज़ से बड़ा डर सा लगता है। तो अभी थोड़ा मैं मंगा नहीं रही हूँ, वैसे मुझे बहुत बहुत ज़रूरत पड़ रही है खाद की, लेकिन
वही चीज़ है, जब भी देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ मंगाने की, बारिश हो जाती है। तो बस आप काम भी देखते रहिएगा, इस तरीके से कट करके थोड़ी मिट्टी, थोड़ा ये सब मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी हो, आपके पास जो भी हो, मैं अनार को इसमें शिफ्ट करने जा रही हूँ। जो भी है, चाहे किचन का कचरा हो, चाहे ग्रीन कचरा हो, सूखे पत्ते हों, गीले, कुछ भी हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। हमारे यहाँ घर के सामने ना बड़े बड़े कदम्ब के पेड़ हैं पार्क में। तो कदम का जब फल लगता है ना गोल गोल, तो उसके ना फल जब पक जाता है तो वो ऐसे झड़ता है, जैसे गेंदे के फूल झड़ते हैं ना, वैसे ही झड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे झड़ रहा था। तो जब झाड़ू लगाई ना, तो मैंने उन अंकल से बोला कि आप ना इसको झाड़ू लगा के इसमें भर दो, तो मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर लूँगी। तो फिर देखिए वही चीज़ है ये, और इतना रेड रेड इसमें से निकल रहा था। तो वही चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत बारीक है, जल्दी ये गल जाएगा, और ये पत्ते भी कदम के ही पत्ते हैं। तो हालांकि इसमें गर्मी बहुत है, मतलब कोई भी पत्ता हो, कुछ हो, जब उसे रख दो तो आप थोड़ी देर बाद देखो इसमें भपका सा हो जाता है। तो कुछ ग्रीन वेस्ट, कुछ बीच बीच में आप मिट्टी ज़रूर डालें। मिट्टी ये नहीं एक साथ, मैं देखो आप थोड़ा थोड़ा करके भर रही हूँ। और ये जो ग्रीन वेस्ट हम कट के मोटा मोटा डालते हैं ना, इसमें एयर गैप्स बहुत होते हैं, बहुत जल्दी जैसे डिकम्पोज होता है नीचे की तरफ, बहुत जल्दी बैठता है। तो इस तरीके से जो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और अभी देखिए यही गोबर खाद है मेरे पास, बस थोड़ा सा। तो गोबर खाद में जो कीड़े होते हैं वो अलग होते हैं, वो एक बीटल्स के लार्वा होते हैं जो रूट को खाते हैं। मैंने जो अभी अपनी वीडियो में दिखाए थे, उनमें पैर होते हैं, ऑरेंज कलर का उनका मुंह होता है। लेकिन जो किचन वेस्ट में जो हो जाता है ना, वाइट वाइट कलर के मोटे मोटे, तो भाई वो मैगोट्स होते हैं। वो किचन वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे। और मैं चेक कर रही हूँ कि उसमें वो कीड़ा तो नहीं है। या फिर कई बार देखा होगा आपने, ऐसी मतलब ऐसे स्प्रिंग सी बनी होती है, खिंचसा, तो उसके अंदर उसके एग होते हैं और वो होते हैं। तो ये एक बीटल होता है, बीटल का ये लार्वा होता है जो रूट को खाता है। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ, और अगर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले, कन्फ्यूज़न दूर हो कि कौन सा हमारा फ़ायदा करता है, कौन सा नुकसान करता है। तो उस वीडियो को काफ़ी टाइम लगेगा, सर्च करना होगा, उसमें मेहनत भी बहुत है, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मुझे पिक्चर्स निकालनी होंगी, वीडियोस निकालनी होंगी और आपको देनी होंगी। तो आप कमेंट करोगे तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। अब देखिए इस तरीके से बस थोड़ा सा मैंने इसमें गोबर खाद मिलाया है इस मिट्टी में, और उसमें मैं अपना अनार का प्लांट लगाऊंगी। ये 16 इंच का पॉट है, 16 इंच का पॉट है, और 100 रुपीज़ में मैंने ये कई पॉट ख़रीदे हैं। क्योंकि वही चीज़ है ना, ऊपर आप वो भी नहीं दे सकते हो, वेट नहीं दे सकते, तो प्लास्टिक का पॉट मैंने यूज़ किया है। जो ग्रो बैग है वो क्या होते हैं, कई बार पिचक सी जाते हैं, तो वो भी कहाँ तक, और फट भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ प्लास्टिक के पॉट, जिससे कि वो शेप ना उनकी बिगड़े, यूज़ किए हैं। तो देखिए इस तरीके से ये अनार का पौधा है, और अनार का जो है ना, मैंने इस तरीके, देखिए ऐसे ही निकल आया। उसकी मिट्टी देखिए आप, पानी लगातार पड़ रहा है बट सूखी है, तो कहीं पर गीली है, कहीं पर सूखी है। ये डिपेंड कर रहा है उनकी मिट्टी कैसी है। और ऊपर से प्लांट देखिए, ये मिट्टी तो मतलब कि इसमें जो वो था ना, गमले में कोई पौधा नहीं था, तो मिट्टी गीली है, पानी का यूज़ नहीं हुआ, और इसमें यूज़ हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सूखी मिट्टी है। और जिसका फॉलिज ऊपर का बड़ा होना, तो उसमें पानी भी कम जाता है, ऊपर वो रुक जाता है बारिश का। तो अब जो है नीचे की तरफ कुछ इसकी जो है वो लीव्स वगैरह, ब्रांचेस लटक रही थी, तो मैंने उनको कट किया। आप ना जितना नीचे से उसका जो स्टेम में साफ़ रखे उतना अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको रखा, और रखने के बाद देखिए साइड में भी काफ़ी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं मिट्टी और कंपोस्ट ही डालती हूँ, इतनी मिट्टी मेरे पास है नहीं, और फिर ऊपर से गमले भी बहुत भारी हो जाते हैं मिट्टी और वो भर के। तो इस तरीके से जो है, जो भी आपके पास वेस्ट निकल रहा हो, अगर आप रूट बॉल सही पौधा लगा रहे हो और बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, तो अगर साइड में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सूखे पत्ते या हरे पत्ते इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा किचन वेस्ट डालते हो, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। ध्यान से देखा करें आप, मैं कैसे हिसाब से डाल रही हूँ। अब ये सब डाल दिया इसमें, इसके बाद क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल जब डिकम्पोज होंगे ना, बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी इनके अंदर मतलब ये वॉल्यूम नहीं लेते बहुत ज़्यादा। तो देखिए अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भर गया है, फिर ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा काफ़ी कम से कम 4-5 इंच। तो जब ये बैठ जाएगा तो उसके बाद फिर से एक मिट्टी कंपोस्ट की लेयर लगा देंगे, या फिर कुछ भी ऐसे ही कुछ सूखा गीला वेस्ट डाल के फिर ऊपर से लगा देंगे।
तो इस तरीके से करना होता है। तो देखिए अभी भी मैं साइड साइड में भर रही हूँ, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि जो उसका रूट बॉल है ना, जो जो मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, मेन जो वो होती है रूट, उसमें अगर आपने जैसे छेड़छाड़ किया और उसमें अगर इस तरह की गर्मी जा रही है उनकी, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। और पानी का इस समय ध्यान रखना है। मतलब ये नहीं है कि बारिश जैसे आप कई बार हम सोचते हैं बारिश हो रही है और तो हम पानी नहीं डालते, तो पौधा फिर उसमें पानी नहीं डलता, धूप निकलती है और वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर बारिश नहीं होती है तो पानी का ध्यान रखना है और पौधे को भी 1-2 बार लगाने के बाद ध्यान देना है कि वो स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। अगर कई बार हम ऐसी जगह रख देते हैं और बहुत ज़्यादा मुरझाया सा लगे पौधा, तो आप उसको शेड में रखिए। और मैं तो देखिए आपको बता रही हूँ, जहाँ से ये उठा है ना, वहाँ पे रखूँगी और वहाँ पे सुबह की 10-11-12 बजे से तो इतनी हल्की धूप रहती है, लेकिन उसके बाद फिर पूरी धूप आती है। तो पर उससे ये होता है कि पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो उतना ज़्यादा उस पर असर नहीं होता। जहाँ से मैंने अभी ये गमला उठाया है वहीं पे मैं रखूँगी। ऊपर से मैंने इसकी रूट बोर्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, बहुत डिस्टर्ब नहीं किया है। और अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते ना, तो प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है। जैसे हम रूट की कटिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। और शेड में रखिए अपने पौधे को। और पानी का ध्यान रखिएगा, मिट्टी मॉइस्चर होना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने अनार के पौधे की रिपोर्टिंग की। आगे का काम मैं आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।